हेलो दोस्तों, आर एस कैंपस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस का डिस्कशन कराया। मतलब ये एक तरीके का रिवीजन हो रहा है। अगर आप एसएससी जीडी में जा रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाएँ। ये आपके मैथ्स का रिवीजन हो रहा है, ओके? तो वहाँ मैंने इसी क्वेश्चन पे आके छोड़ दिया था। तो आइए हम लोग यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ऑप्शन की मदद ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑप्शन से क्या होगा, जल्दी से पता चल जाएगा। वैसे तो इसमें एचसीएफ लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है बड़ी से बड़ी, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में मुझे एचसीएफ लेना होता है, लेकिन यहाँ हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, अगर हम 4 से 43 डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 रिमाइंडर आएगा, और 4 से 91 डिवाइड करते हैं तो भी 3 आएगा, और 4 से 183 करते हैं तब भी 3 आएगा। तो 4 ही एक ऐसा नंबर है जिससे आपको समान शेष प्राप्त होगा, ठीक है? तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा 4 के लिए, ओके? यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि 6 बैल हैं, 6 घंटियाँ हैं, और ये एक साथ बजती हैं किस इंटरवल से? एक तो बजती है 2 सेकंड से, फिर एक बजती है 4, 6, 8, 10 और 12। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोगों को क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है, ठीक है? तो देखिए, हर एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग 2 लिख लेंगे, ठीक है? यहाँ 6 लिख लेंगे, सॉरी 4 लिख लेंगे, फिर हम लोग 6 लिख लेंगे, और 8 लिख लेंगे, और 10 लिख लेंगे, और 12 लिख लेंगे, ठीक है? ये हम लोगों ने लिख लिए नंबर्स। अब इनका लेंगे एलसीएम, ओके? तो आप जानते हैं कि इनका एलसीएम पहले तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1 जा, 2 2 जा, एंड 2 3 जा, ये आपका 2 4 जा, एंड 2 5 जा, एंड 2 6 जा, ठीक है? और उसके बाद फिर हम लोग 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये 1 तो बन रहेगा, आपका ये 1 हो जाएगा, 3 डिवाइड होगा नहीं, ये 2 2 जा हो जाएगा, और 5 आपका एज इट इज़ रहेगा 2 3 जा, ठीक है? अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे केवल वही कटेगा जो 2 की टेबल में आता है, बाकी बच जाएँगे। तो ये नंबर्स आपके बच गए। अब इस बार एक बार आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, और एक बार आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। इनका करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120। तो यहाँ से जो हमें एलसीएम मिल रहा है वो मिल रहा है 120 सेकंड। क्या मिल रहा है? 120 सेकंड, ठीक है? ये एलसीएम मिल रहा है। अब हमको बताना ये है कि 30 मिनट के वो कितनी बार बजे हैं। तो हमें मिनट में इसे चेंज करना पड़ेगा, इस टाइम को मिनट में। तो 120 सेकंड को हम अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 मिनट। कितना मिलेगा? 2 मिनट, ठीक है? यानी यहाँ जो हमें एलसीएम मिलेगा वो 2 मिनट मिलेगा, 120 सेकंड भी मिलेगा, ओके? अब हमें करना क्या है कि कितनी बार बजेंगी, तो इसकी ट्रिक ये है कि 30 में 2 से डिवाइड कर दीजिए और 1 प्लस कर दीजिए। तो 2 से कट जाएगा ये 15 बार, और 1 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मतलब 16 बार ये बजेंगी, ठीक है? हर 2 मिनट के अंतराल से बजेंगी, तो पूरे आधे घंटे में ये 16 बार बजेंगे, ठीक है? आई होप कि ये आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे 16 बार के लिए हमारे पास ऑप्शन होगा, ये देखिए, डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, ओके? डी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, आप वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो ठीक दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये सारी बातें आप मुझसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में पढ़ लेते हैं। 15, 25, 40 एंड 75, 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए, यहाँ बड़ी संख्या बोला गया है,
तो आप ऐसा ना सोचिए कि यहाँ एचसीएफ लेना होगा, यहाँ एलसीएम लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि यहाँ पे 4 अंकों की बात करी है और ऑप्शन को अगर आप देखते हैं, तो ऑप्शन में आपकी जो नंबर्स हैं, वो प्रश्न से, क्वेश्चन से बड़े हैं। तो जब ऐसा हो, ऑप्शन ज़्यादा हों, बड़े हों, तो वहाँ पे हमें एलसीएम लेना होता है और जब ऑप्शन छोटे-छोटे हों, तो वहाँ पे मुझे एचसीएफ लेना होता है। ठीक है? तो किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सोचें, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9,999। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है? अब हमारा प्रश्न ये बनता है कि हम जिस संख्या से विभाजित करना चाहते हैं 15, 25, 40 और 75, वो इनसे भी कटनी चाहिए। तो मुझे इनका एलसीएम देखना होगा सबसे पहले, इनका एलसीएम देखना होगा। तो हम लोग पहले 2 से इसे डिवाइड करते हैं, तो देखिए 15 एज़ इट इज़ रहेगा, 25 भी एज़ इट इज़ रहेगा, यहाँ से आपको 20 मिलेगा और ये आपका 75 रहेगा, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए 15 हो जाएगा, ये 25 ही रहेगा और ये आपका 10 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका 15 ही रहेगा, ये 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 75 ही रहेगा, ठीक है? अब इसे हम क्या करेंगे 5 से कर देंगे क्योंकि 2 से तो अब कटेगा नहीं, 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा, 5 1 जा एंड 15 5 जा, ठीक है? इसके बाद फिर एक बार 5 से कर देंगे तो ये 3, 1 और ये 5 सॉरी 3 यहाँ आ जाएगा और लास्ट टाइम हम लोग इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये रहा हमारा एलसीएम और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, 200 और 200 तिया हो जाएगा 600। तो हमको 600 यहाँ पे क्या मिल गया है? एलसीएम मिल गया है, ठीक है? आइए इसे डिवाइड करते हैं 600 से। 600 से डिवाइड करेंगे इसे, जो हमारी नंबर है, तो ये आपका इसमें एक बार भाग चला जाएगा, 600 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा आपका 399, ठीक है? अब ऊपर से ये हम लोग उतारा ले लेंगे, फिर 6 छींग 36 हो जाएगा। ये देखिए 3600 हो जाएगा, तो ये आपका 9 बचेगा, फिर से 9 बचेगा, फिर से आपका 3 बचेगा, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे 999 में 4 टाइम 9 में से ये आपका 399 माइनस कर देंगे, तो देखिए 0, 0 और यहाँ से आपका 6 और ये देखिए 96, ये देखिए 9600 ये आपका बचेगा, ठीक है? तो आप ऑप्शन देख भी रहे हैं, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया? सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना है, मैंने एलसीएम बहुत डिटेल में बताया है इसीलिए ताकि आपकी समझ में आ जाए और जो भी एलसीएम में नंबर आएगी उससे आपको ये 4 डिजिट 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा ये जो शेष बचेगा, ये क्या करना है इसमें से माइनस करना है, ठीक है? माइनस इसलिए किया जाता है कि ये ऑलरेडी 4 अंकों की संख्या है, पहले समझिएगा। अगर इसमें आपने कुछ भी ऐड किया, तो ये 5 अंकों की संख्या में चेंज हो जाएगी। तो प्लस तो कर ही नहीं सकते हैं। जो भी करेंगे हम माइनस करेंगे और कितना माइनस करेंगे? जो रिमाइंडर आता है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, ठीक है? जिसमें 3 चौके और 6 छक्के हैं। विकेटों के बीच दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत भाग बनाया? देखिए, सबसे पहले अगर हम 3 चौके की बात करें तो 1 चौका 4 नंबर का होता है और अगर 3 चौके लगा रहा है तो उसने 12 नंबर तो चौके से ले लिए। फिर एक 6 नंबर का 8 छक्के लगाए हैं, तो इसका मतलब एक छक्के में 6 अंक होते हैं, तो 8 छिंग 48। उसने 48 अंक कहाँ से ले लिए हैं? छक्के से ले लिए हैं। इनको अगर हम सम करते हैं तो 8 2 10 हासिल में 1 4 2 6 मतलब उसने 60 रन अपने बल्ले से बनाए हैं, ठीक है? और टोटल जो रन है उसके वो है 110। 110 में से 60 माइनस कर देंगे तो 50 रन उसने क्या किए हैं? दौड़ कर लिए हैं। 50 रन उसने दौड़ कर लिए हैं और प्रश्न ये है कि उसने अपने स्कोर का कितना हिस्सा बनाया दौड़कर? तो पहले इसे परसेंटेज में बताइए।
तो 50 अपॉन 110 इंटू 100, ये आपका आएगा। तो 0 से 0 कटने के बाद आपका आ जाएगा 500 अपॉन 11। इसे काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11 4 जा 44। यहाँ से आपका बचेगा 60 हो जाएगा, 11 5 जा 55, और यहाँ बचेगा आपका 5। तो ये 5/11 मतलब 45 सही 5/11, ये स्कोर बनाया है उसने दौड़ करके। तो देखिए 45 सही 5/11, ये हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन बी परसेंट ऑफ 20 इज द सेम एज। अगर हम बी परसेंट का 20 फाइंड आउट करें तो ये किसके बराबर होगा? चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे वैल्यू निकलेगी? देखिए लिखा हुआ है 20%, तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, है ना, यानी 20/100 इंटू में आपका ए इज इक्वल टू ये बी हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग काट सकते हैं, ये एक बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए बटे बी यानी ए बाय बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5/1। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू 5 आ रही है और बी की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, अब जो हमसे पूछा गया है उसको समझिए। इन्होंने बोला है बी परसेंट ऑफ 20, यानी बी की वैल्यू कितनी? 1। तो 1% ऑफ का मतलब गुणा और 20, है ना। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो 1% का मतलब 1/100 हो जाएगा, और इंटू में ये 20, इंटू में ये 20 हो जाएगा। इसे जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 1/5। मतलब समझ रहे हो, इतने का वैल्यू बी परसेंट ऑफ 20, इससे आपका 1/5 मिलता है। तो इसमें से किससे आपका 1/5 मिलेगा ये आपको जानना है। तो जैसे 4% ऑफ ए है, इसे देखिए, तो जैसे आपने 4% ऑफ ए किया, ठीक है ना, तो यहाँ से 4% का मतलब 4/100। ठीक है, और यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 5। ये देखिए 5, तो ये 5 चौक 20 होता है, ये एक बार, और 20 से कट जाएगा ये 5 बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है 1/5। तो जो वैल्यू आपको बी परसेंट ऑफ 20 से मिल रही थी वही सेम एज वैल्यू आपको फर्स्ट ऑप्शन से ही मिल रही है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आई होप की क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, एक स्कूल में 20% छात्र हैं जो 8 वर्ष से कम आयु के हैं, और 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 8 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का 48% है। देखिए इंग्लिश में यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे लिखना होगा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 ईयर्स ऑफ द एज इज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बिलो 8 ईयर्स ऑफ द एज। मतलब जो 8 साल से कम के बच्चे हैं और जो 8 साल से ज़्यादा के बच्चे हैं उनके बीच में 48 का अंतर है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करें, बड़ा ट्रिकी कंसेप्ट है हमारे पास इसका। देखिए हम लोग मान के चलेंगे कि हमारे पास 100% स्टूडेंट हैं, 100%, ठीक है, जिसमें हमने दो कैटेगरी में बांटना है। एक तो बांटना है बिलो 8 ईयर्स, बिलो मतलब समझते होगे कम, 8 साल से कम, 8 ईयर यानी 8 साल से छोटे बच्चे, जो हमें बता रखे हैं 20% है। ठीक है, और एक आपके अबव में चलेगा डाटा, अबव 8 ईयर्स यानी कि 8 साल से अधिक। ठीक है भाई, 8 साल से अधिक में चलेगा एक डाटा। तो यहाँ अधिक वाला डाटा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। भाई हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने? 100 है, जिसमें से 20% 8 साल से कम वाले हैं और 80% 8 साल से अधिक वाले हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो कितना है? 60%, और यही डिफरेंस आपको बताया गया है कितना है? 48। तो हम लोग यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल देंगे। 100% इज इक्वल टू, ये देखिए 48/60
इंटू 100, ठीक है? तो यहाँ से आप आराम से इसे कैंसल आउट कर सकते हैं, 0 से 0, और 6 से ये कट जाएगा 6 बार, तो सॉरी 8 बार, 6 अट्ठे 48 होता है ना? 6 अट्ठे 48 है ना? तो 8 दाई 80, तो यहाँ से आपका आंसर बनेगा 80 स्टूडेंट। तो 100% का मतलब होता है टोटल स्टूडेंट, तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 80 हैं, ठीक है? तो आप देखिए ये हमारा बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ओके? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक चुनाव हुआ दो लोगों के बीच में, जिसमें 8% वोट्स वर इनवैलिड यानी खराब हो गए। विनिंग कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। जो जीता हुआ या जीतने वाला कैंडिडेट है वो 60% मत प्राप्त करता है और इतने मतों से जीत जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से कर लेंगे इसे हम लोग। मान मान के चलते हैं कि 100% टोटल वोट पड़े होंगे, जिसमें से जब काउंटिंग हुई उस टाइम 8% वोट कैसे हो गए, इनवैलिड हो गए, ये इनवैलिड वोट हो गई, ठीक है? बाकी के जो वैलिड वोट्स होते हैं वो आपके 92 हो जाएंगे माइनस करने पर। अब ये 92% से दोनों कैंडिडेट को वोट मिलने हैं और एक कैंडिडेट जीत जाएगा, एक हार जाएगा। जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 60% मिल रहा है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 40% मिलेगा, मतलब 92 का 60%। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 20% आ रहा है, ठीक है? और किसका? 92 का 20%, और यही आपका किसके बराबर हो जाएगा? 5888 के बराबर। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे 92% इंटू 20% इज इक्वल टू 5888, ठीक है? और यहाँ से जब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों डाटा अपॉन में चले जाएंगे, दोनों वैल्यूज अपॉन में चली जाएंगी। जैसा कि मैथमेटिक्स में नियम होता है कि इनटू वाली वैल्यू ट्रांसफर करने पर डिवाइड में चली जाती है, ठीक है? ये आपका 92 आ जाएगा और ये आपका 20 और ऊपर आपका 100 इंटू 100, दो बार 100 आएगा, एक तो इस परसेंटेज का आएगा और एक 100 वाला आएगा। तो पहले तो हम 20 से एक बार इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 20 पंजे 100, मतलब यहाँ से 500 आ जाएगा। फिर इसे बारी बारी से काट लेते हैं, ठीक है? तो इसे कैंसिल आउट करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर ये देखिए 4 एकम 4, बची 1, 18 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। अब हम लोग क्या करेंगे? 23 का भाग कर देंगे सीधी-सीधी। 23 का हम लोग डिवाइड कर देंगे कितने में? 1472 में, ठीक है? डिवाइड हम लोग बिल्कुल छोटी क्लास से करते हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, उसी तरीके से डिवाइड करेंगे जिससे गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले 23 का पाढ़ा पढ़ेंगे, 147 से ज़्यादा ना हो जाए, तो लगभग 6 बार पाढ़ा पढ़ा जा सकता है। तो 6 तिया 18, 8 हो जाएगा और 6 दूनी 12 और 1 13, है ना? उसके नज़दीक पहुँच गए। 17 में से 8 गया तो आपका 9 बचेगा, ये 92 हो जाएगा। और देखिए 23 से 92 आपका कट जाएगा कितने टाइम्स? 3 बार कट जाएगा, ठीक है ना? वो सॉरी 4 बार कट जाएगा। तो 64 बार ये डिविजिबल हो गया, ये पूरा 64। तो आपका यहाँ पे 64 इंटू 500, तो 2 ज़ीरोज़ आ जाएँगी, 5 चौक 20, हासिल में 2, 5 छक्के 30 और 2 32। तो आपका यहाँ आंसर बनता है 32,000। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा ऑप्शन होगा, देखिए ये हमारा 4th ऑप्शन है 32,000। ये टोटल वोट्स आ गए, ठीक है? आई होप कि आपकी समझ में आ रहा हो। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं लिख के कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कहीं अगर आपको इश्यू आ रहा है तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में अंकिता ने गणित में एकता से 10% कम अंक प्राप्त किए। अंकिता कितने? अंकिता यानी ए फॉर अंकिता, अंकिता ऐसे पूरा ही नाम लिख लेते हैं, और ये एकता, एकता, ठीक है? तो अंकिता कितना? 10% कम एकता से, यानी एकता को अगर 100% मार्क्स मिलते हैं तो इसको 10% कम यानी 90% मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? अंकिता को 81 अंक मिले हैं, मतलब यही जो 90% है ये 81 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 100% पता करें तो 81 अपॉन 90 इंटू में 100,
तो एक 0 से 0 कट जाएगा और 9 ने 81, तो हमें पता चल जाएगा 100% की वैल्यू 90 हो गई है। इसका मतलब एकता के जो मार्क्स हैं वो 90 हैं और आपको ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छे से और आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है और आई होप कि आपकी समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड 4700 का एक कोई पुराना स्कूटर खरीदता है। इसकी मरम्मत करने में 800 रुपये खर्च करता है। आपको जानकारी होगी कि जब किसी चीज़ को परचेज किया जाता है तो वो सीपी होता है। ओके, लेकिन अगर कोई आपने सेकंड हैंड कोई सामान खरीदा है और उसकी रिपेयरिंग में जो आप खर्च करेंगे, उसकी जो मरम्मत में आप जो खर्च करेंगे वो भी सीपी में ऐड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट सीपी आपका बनेगा 5500, 5500 रुपये। 47 रुपये में 800 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5500 रुपये। ओके, अब वो कह रहा है अगर वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है, कितने में, 5800 में, तो ये आपका एसपी हो जाएगा 5800। ठीक है, तो यहाँ से जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 300 मिलेगा। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो 300 के बटे में कर देंगे 5500 और इनटू में 100 हो जाएगा। पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। 5 से ये 11 टाइम्स, 5 से ये 60 टाइम्स और 60 में हम लोग 11 का भाग करें तो लगभग 11 पंजे 55, 5 सही 5/11% का यहाँ प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा, जो कि देखिए हमारा बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप वापस से पूरा क्वेश्चन समझिए, कैलकुलेशन देखिए, एक दो बार देखने के बाद आपके समझ में आने लगेगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है। अगर आप 3 गुना प्रॉफ़िट करना चाहते हैं, तो आपका एसपी 4 गुना होना चाहिए, तभी प्रॉफ़िट 3 गुना होगा, क्योंकि प्रॉफ़िट हमेशा बीच का डिफ़रेंस होता है, ठीक है? प्रॉफ़िट बीच का डिफ़रेंस होता है। अगर ये आपको ₹300 चाहिए या 3 गुना चाहिए, तो एसपी 4 गुना होना चाहिए। तो सीधे-सीधे ये आपका 100 से 400 हो जाएगा यहाँ पे। देखो, आप खरीद के लाए ₹100 में और आप अगर इसमें 3 गुना प्रॉफ़िट चाहते हैं, 3 गुना प्रॉफ़िट, मतलब सोचिएगा कि ₹100 में खरीद के लाए और आप ₹100 निकाल करके 3 गुना मतलब ₹300 प्रॉफ़िट चाहते हैं, तो आपको वो आर्टिकल 400 में सेल करनी होगी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने बोला मूल्य दुगना हो जाए, यही एसपी इससे पहले कितना होगा? क्योंकि दुगना बोला गया है। तो यहाँ जब आप एसपी की बात करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 200, क्योंकि ये 200 का डबल 400 होता है। बात समझ रहे हो? तो आपका जो पहला एसपी है वो 200 होगा और 3 गुना प्रॉफ़िट वाला एसपी 400 होगा, ठीक है? तो हमसे पूछा गया है कि प्रॉफ़िट परसेंट क्या है? तो साफ-साफ दिख रहा है कि 100 वाली चीज़ 200 में बेच रहे हो, तो सीधा आपका 100% प्रॉफ़िट जा रहा है। मतलब आपकी 100 वाली चीज़ 200 में बिक रही है, तो इसे डबल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे डबल? क्योंकि ₹200 की जब आप बेच रहे हो, तो उसमें ₹100 तो आपकी लागत मूल्य है, उसे निकालोगे ना। लागत मूल्य निकालने के बाद जो बचेगा, वो आपका प्रॉफ़िट होता है। तो ₹200 में ₹100 तुमने निकाल लिए, तो बचे कितने, ₹100, तो यही तो आपका प्रॉफ़िट है। तो मूलधन के बराबर अगर प्रॉफ़िट होता है, सीपी के बराबर प्रॉफ़िट होता है, लगाई गई पूँजी के बराबर प्रॉफ़िट होता है, तो वो प्रॉफ़िट 100% बोला जाता है। ठीक है? इसको और क्लियर करना है, जैसे ₹5 का आपने पेन खरीदा, समझिए, आपने ₹5 का पेन खरीदा और इसे अगर आप ₹10 में बेचते हो, ₹10 में आपने इसे सेल कर दिया, तो आपका प्रॉफ़िट 100% बोला जाएगा। क्योंकि इस ₹10 में ₹5 आपका इन्वेस्टमेंट है, 5 प्रॉफ़िट है। मतलब क्रय मूल्य के बराबर कमाना 100% होता है और यही ₹5 का पेन अगर तुम ₹15 का बेच देते हो, तो तुमने यहाँ पे ₹10 कमा लिए। मतलब जितना खर्च किया था उसका ठीक दुगना कमा लिया है प्रॉफ़िट में। तो ये आपका 200% प्रॉफ़िट होता है ना? इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी 100% प्रॉफिट हो जाएगा। ओके,
चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन चल रहे हैं और हम आपको एक छोटा-छोटा रिवीजन दे रहे हैं क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। मतलब एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स आपके 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 10 जनवरी से। तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम जनवरी में हो या फरवरी में हो, इसलिए आप जो है इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? एक विक्रेता ने ₹1 में 6 टॉफ़ियाँ खरीदी। देखो इसका बहुत अच्छा कांसेप्ट है कि ₹1 में 6 टॉफ़ियाँ खरीदी, 6 टॉफ़ियाँ खरीदी, ठीक है? अब यहाँ पे एसपी बनाना होगा, सॉरी ये खरीदी मतलब ये सीपी है, तो यहाँ आपको सीपी बनाना होगा। तो सीपी कितना बनेगा? सीपी बनेगा 1/6। अब आप कहेंगे ₹1 में 6 खरीदी तो सीपी तो था ही ये, नहीं, हमें 1 टॉफ़ी का सीपी चाहिए, तो सीपी कितना आएगा 1/6। वो कह रहे हैं उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए ₹1 में कितने में बेचना चाहिए? मतलब ₹1 में कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए? यहाँ पे कितनी टॉफ़ी बेचनी चाहिए? ये यहाँ पे ये होना चाहिए, ₹1 में कितनी टॉफ़ी? तो यहाँ पे हम लोगों को एसपी निकालना है। क्या निकालना है? एसपी। तो एसपी निकालने के लिए फ़ॉर्मूला क्लियर करिए, एसपी बराबर सीपी गुणा 120%, ये कांसेप्ट होता है, ठीक है? तो आप सीपी की वैल्यू बताइए कितनी है? 1/6 और ये 120 को लिख सकते हो 120/100। सोच के देखो, 0 से 0 कटने के बाद आपने यहाँ पे काट दिया 6 दूनी 12। अब ये दिख रहा है आपका सीधे-सीधे 2 एकम 2 और 2/10 और ये बन जाएगा आपका 1/5। तो देखो क्या कह रहा है, ₹1 में 5 टॉफ़ी। ये एसपी है, ये एसपी है। यहाँ पे जाना चाहिए इसको, 1 मिनट। ये देखिए, ये आपका एसपी ही है, ठीक है? और नीचे वाली वैल्यू ये आर्टिकल है, ये प्राइस है। ₹1 में 5, देखिए हमारा ऑप्शन भी होगा ₹1 में 5, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। एक बार क्लियर कर लो, समझ में आ गया होगा। आप वापस से पूरा वीडियो देखो दोबारा से, कहने का मतलब ये इसे रिवाइज़ करो, फिर दोबारा से सुनो। देखो, ये जो 6 टॉफ़ियाँ हैं, ये ₹1 में खरीदी गई हैं, तो ये 6 टॉफ़ी का क्रय मूल्य हुआ। ₹1 1 टॉफ़ी का नहीं, 6 टॉफ़ी का क्रय मूल्य है और 1 टॉफ़ी का क्रय मूल्य निकालने के लिए प्राइस ऊपर, आर्टिकल नीचे रखी जाती है, जब आपको एक आर्टिकल का प्राइस मिलता है। ठीक है? समझ रहे हैं? ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर एक्सपेक्ट्स, एक दुकानदार उम्मीद करता है अ गेन ऑफ 22.5% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। वह कोशिश करता है कि हमें 22.5% का प्रॉफिट हो इफ इन अ वीक, एक सप्ताह में हिज सेल वाज ऑफ रुपीज 392, एक सप्ताह में उसकी सेलिंग इतनी होती है 392, उसका लाभ बताइए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर वो चाहता है कि हमको इतना प्रॉफिट हो और इतनी वो क्या करता है, बिक्री करता है, तो ये तो एसपी तो हुआ। क्या हुआ? ये एसपी हुआ, ठीक है ना? तो प्रश्न ये है कि उसका लाभ क्या है, किसमें? रुपए में। तो मैंने आपको सिखाया है कि सीपी को 100% मानते हैं, एक बात। और जब प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ, है ना? तो उसे सीपी में जोड़ देते हैं। क्लियर? उसे सीपी में जोड़ देते हैं। तो इससे हमको क्या मिल जाता है? एसपी मिल जाता है। ये बात हमने आप सभी को बताई हुई है, ठीक है? आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे कुछ पुराने वीडियोज़ पड़े हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट ढूँढ लेना। उसमें आप वीडियो देखना, तो ये चीज़ें मैंने क्लियर की हुई हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है? ये हमारा एसपी बन गया और यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 392 के। लिखने का तरीका क्या होगा? जब हम 100% निकालेंगे तो 392 ऊपर हो जाएगा और 122.5 नीचे और इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक? पॉइंट हटा देंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। चलिए 25 से काट दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, 22 बचेगा, 25 निम्मा 225, ठीक है? करिए 25 से इसको काटिए। देखिए अगर आप इसको काटेंगे ना 100 को, तो ये आसानी से कट जाएगा 4 बार, ठीक है? अब 49 से ये पूरा का पूरा काटिए, तो देखिए 8 बार कट सकता है देखो।
जैसे हमने 8 बार काटा, 8 ने 72 की 2 हासिल में 7, 8 चौक 32 और 7 29, देखो पूरा हो गया। और 8 चौक 32, ये देखो यहाँ पे आपका 32 आ गया, ठीक है? और एक जीरो, 320 आ गया। कितना आ गया? 320। और हमको प्रॉफिट चाहिए था, तो हम क्या करेंगे? हमने जो सेलिंग की थी 392 रुपए की, उसमें से 320 माइनस कर देंगे, तो एक तो आपका 2 बचेगा और 9 में से 2 जाएगा, तो ये 7 बचेगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफ़िट आ रहा है वो 72 रुपीज़ का आ रहा है और आपका सी ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है? देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि 17 गेंदों को बेचने पर, देखिए 17 गेंदों को बेचने पर 720 रुपीज़ में, अगर हम 17 गेंदें 720 रुपए में बेच दें, तो 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। समझिएगा, आपने 17 गेंदें बेच दी। कितना रुपए लिया आपने? आपने 720 कमा पाया। ये पैसा लेके आप मार्केट जाइएगा। ये पैसा आप मार्केट जाइएगा और मार्केट में आप गेंदें खरीदिएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि आप 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर नुकसान ले रहे हो। इसका मतलब 720 में मार्केट से केवल आप 12 गेंदें ही खरीद सकते हैं। ओके? 17 गेंदें बेच रहे हो, जो पैसा आ रहा है उससे मात्र 12 गेंदें खरीदी जा सकती हैं। तो 1 गेंद का लागत मूल्य कितना है? तो आप खुद ही लगा लो कि 720 में अगर 12 गेंदें आ रही हैं, तो जो यहाँ से सीपी क्रिएट हो रहा है 720 बट्टे 12, 12 छिंग 72, 1 गेंद 60 रुपए की हो रही है ना? जभी आपको ये 12 गेंदें मिल रही हैं। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। बड़ा आसान तरीके से देखिए मैंने आपको इसका आंसर दे दिया, ठीक है? देखो दोस्तों, ये हम लोग सीरीज है हमारी 26 क्वेश्चन की, जिसमें हमने एक वीडियो आपको दिया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं और अभी 23 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये वाला और इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस से है ये टॉपिक। मैंने एक्चुअली टॉपिक बड़ा है, तो मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है ताकि एक आइडिया आ जाए और आप एग्जाम में जा रहे हैं तो एक छोटी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए हमारे द्वारा, तो अच्छा रहेगा, ठीक है? 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य यानी कि सीपी 24 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। इसे हमको ऐसे लिखना चाहिए, 30 वस्तुओं का सीपी, देखो ऐसे करके, ठीक? और बराबर है 24 वस्तुओं के एसपी के। अब एक बात दोस्तों, मैंने आप लोगों को पढ़ाते वक्त ये सिखाई थी कि जैसे ये 30 के गुणा में सीपी है, तो सीपी तो 30 नहीं हो सकता ना। जो सीपी के बगल में है वो किसका मान है? वो एसपी का मान है। और जो एसपी के बगल में है वो किसका मान है? वो हमारा सीपी का मान है, ठीक है? तो सब कुछ क्लियर हो गया कि एसपी है 30 और सीपी है 24। मतलब खरीद के लाए थे 24 में और बेच रहे हो 30 में, तो प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट है? तो यहीं से प्रॉफिट देख सकते हैं, 24 और 30 का डिफरेंस है 6। और प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी कि 24 इंटू में 100, तो 6 चौक 24 और 4 से काटोगे तो आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है? तो देखिए ऑप्शन दिख रहा है, बी हमारा सही जवाब होगा, बी ऑप्शन 24%, सॉरी 25%, ओके? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पेन को 4% की हानि के स्थान पर लाभ में बेच दिया जाए। दोस्तों जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि सीपी भैया 100 होगा, है ना? 100% हमारा सीपी होगा। अगर हम लॉस पर बेचते हैं, लॉस पर, तो क्या करेंगे? माइनस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 96%। और अगर हम उसे प्रॉफिट पर सेल करेंगे, किस पर? प्रॉफिट पर, तो हम लोग प्लस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 104%। इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? आप देख सकते हैं। इधर आपका अच्छा 96 आएगा, सॉरी 96। 96 और इसका डिफरेंस आएगा 8% और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 6 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 100% की वैल्यू निकालिए। 6 इंटू 100 अपॉन 8, 8 से ये कट जाएगा 12.5 बार, तो 12 छिंग 72 और ये आपका यहाँ से बनेगा 75, ठीक है?
कितना बनेगा 75। ऐसे भी काट सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसे ऐसे भी काट सकते थे कि 6/8 इंटू 100, पहले 2 से काट दिए 3 बार, फिर 2 से काट दिए 4 बार, 4 से ये कटता 25 बार, 25 तिया 75, ये भी एक तरीका है, ठीक है, सॉल्व करने का। और अगर आप डायरेक्ट 12.5 बार काट के गुणा करते हो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक व्यापारी किसी सामान के मूल्य को 30% अधिक अंकित करता है। मतलब वो लाया 100 रुपए की, ये खरीद के लाया और उसने उसकी एमआरपी बना दी 130 रुपए, ठीक। फिर इस पे क्या कर रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। अगर उस पर 20% डिस्काउंट देगा तो 13 दूनी 26, यानी 26 रुपए का डिस्काउंट देगा। तो कितने में बेचेगा वो? 104 रुपए में बेचेगा। लाया 100 की है, 4 रुपए में बेच रहा है, तो 4 रुपए 104 में बेच रहा है, 4 रुपए उसका प्रॉफिट है और यही उसका 4% हो जाएगा। तो देखिए 4% यहाँ पे गेन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों में शेयर, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।